व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू वीडियो। आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि टाइटल है हम पाकिस्तानी कौम, आटा लाइन में लग कर लेंगे लेकिन घूमेंगे मर्सिडीज कार में। ओ भैया कॉन्फिडेंस। और मेरे गौरव सर की वीडियो भी है साथ में इसी में, तो करते हैं साथ में एंजॉय। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 लेट्स गो। जेब में पैसे नहीं है यार, इस सब का सोल्यूशन क्या है? अरे 10 मर्सिडीज खरीदते हैं ना, मजा आ जाएगा। ये पाकिस्तान कर रहा है और मोदी जी मना कर देते हैं। मोदी कहते हैं अब मैंने नहीं करनी, बात मत करो। चीन तुम्हें कुछ दे नहीं रहा। ये जितनी भी बची कुची हेकड़ी है सारी निकल जाएगी, क्योंकि पैसे की जो रुपए की कदर है वो बहुत कम हो रही है पाकिस्तान में। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या भारत को पाकिस्तान के साथ ट्रेड करनी चाहिए, जैसे उनका आईटी का बेड़ा गर्क है, उनकी डिप्लोमेसी का बेड़ा गर्क है, उनकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क है, उनकी फौज का बेड़ा गर्क है। वी आर द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड विद इन द नेक्स्ट 5 years विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमें क्या पता लगना है? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बड़े मजे आ रहे थे उसमें। खाने के इन पाकिस्तानियों के पास वादे हो रहे हैं, लेकिन ये मंगाएंगे भीख मांगे हुए पैसे से लग्जरी कारें। देश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस पाकिस्तानी हुजूम की सबसे बड़ी ये बात है, और इस पे सबसे शानदार तस्करा अगर कोई कर सकता है हिंदुस्तान में तो वो है पाकिस्तान के मुंह बोले पप्पा, पता है ना आप सबको, मेजर गौरव आर्या। तो मैं आज आपका समय खराब करूंगा नहीं, सीधा चलते हैं मेजर साहब के पास। लेट्स गो। अच्छा, लोग बड़े परेशान है पाकिस्तान में, ठीक है। पता नहीं, कोई कहता है कि आटा पता नहीं कितने का ही है, 200-250 पता नहीं कितने का आटा है, कितने का प्याज है। मैं तो भूल भी गया क्योंकि रोज दाम बढ़ते रहते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि आज दूध का क्या भाव है, कल क्या है। बेसिकली बात यह है कि जो इंसान 30,000 रुपए महीने कमा रहा है पाकिस्तान में, ठीक है, जो 30,000 कमा रहा है, अगर उसका अपना घर है जिस पे वो किराया नहीं दे रहा है तो ठीक है, किसी तरीके से आज की तारीख में वो शॉर्टकट करके बच सकता है। जिसको किराया देना पड़ा वो तो गयो, फिर वो नहीं बच सकता, क्योंकि पैसे की जो रुपए की कदर है वो बहुत कम हो रही है पाकिस्तान में। राइट, रुपए की कदर बहुत कम हो रही है। और सबसे बड़ी ये बात है कि चीजें हैं नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे हैं तो आपको चीजें मिल भी जाएंगी। चीजें बड़ी स्केर्स हैं। लोग होर्डिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में। अब मन में डर बैठ गया है यार कि ठीक है, कल अगर आटा नहीं मिला तो फिर कहां जाएंगे। तो अच्छा, जो अमीर आदमी है वो क्या कहता है कि अच्छा ठीक है, आटे की प्रॉब्लम है, चलो मेरे बेसमेंट में बहुत जगह है, डाल दो, यहाँ पे 500 किलो आटा डाल दो, 1000 किलो आटा डाल दो, बाद में देखी जाएगी। वो करोड़पति आदमी, उसको क्या 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ रहा। उसने बोला आदमी को, अमीर आदमी को इस चीज का डर लग रहा है कि कल आटा मिले ना मिले। गरीब को यह डर लग रहा है कि मिल भी रहा है तो हमारी पहुंच से बाहर है। और आपकी पहुंच से बाहर क्यों है? क्योंकि अमीर को डर लग रहा है। तो इसमें शॉर्टेज है, वो तो है, लेकिन शॉर्टेज 2 किस्म की है। एक तो पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री है, इसके बाद भी पाकिस्तान ये सब चीजें इंपोर्ट करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, पाकिस्तान ये कह देता है, अच्छा इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ओवर 80% ऑफ द वाटर पाकिस्तान इज गेटिंग। 80% से ज्यादा पाकिस्तानियों को, 80 से ज्यादा फीसद जो पानी है वो पाकिस्तान जा रहा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है एग्रीकल्चर का, आता ही नहीं करना। जैसे उनका आईटी का बेड़ा गर्क है, उनकी डिप्लोमेसी का बेड़ा गर्क है, उनकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क है, उनकी फौज का बेड़ा गर्क है, उसी तरीके से उनके जो किसान है उनका भी बेड़ा गर्क है। वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, बिकॉज देयर इज अ जनरल एनवायरनमेंट ऑफ इनकॉम्पिटेंस इन पाकिस्तान। उनको नहीं आता, बेचारों को नहीं आता। ऐसी इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं आता। तो ये कह रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल है, ये परवेज ताहिर कह रहे हैं कि he said the federal government size should be cut down in conformity with the requirement of the 18th amendment. Since the federal development spending is financed by borrowing, it ought to be reduced to zero until the budget is balanced. देखिए, बड़ी अच्छी बातें हैं, राइट, ये बड़ी प्यारी बातें कह रहे हैं। लेकिन पहली चीज ये है कि अगर मैं अपनी ऑडियंस से पूछूं, जो भारतीय ऑडियंस है, जो ये प्रोग्राम देख रही है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या भारत को पाकिस्तान के साथ ट्रेड करनी चाहिए, तो यार ट्रेड तो हो रही थी। इमरान खान चौधरी बना बीच में, हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम ऐसा सबक सिखा। इंडिया ने कब बोला कि ट्रेड करो? मत करो यार। अब भूख लग रही है, अब कह रहे हो इंडिया के साथ ट्रेड करना है। अब सोचो, अगर कल बोल देते हो कि इंडिया के साथ ट्रेड करनी है और मोदी जी मना कर देते हैं, मोदी कहते हैं अब मैंने नहीं करनी, बात मत करो, मैंने करनी नहीं तुम्हारे साथ, फिर तुम कहां जाओगे? चीन तुम्हें कुछ दे नहीं रहा। ये जितनी भी बची कुची हेकड़ी है सारी निकल जाएगी, सारी की सारी हेकड़ी निकल जाएगी और नाक से निकलेगी हेकड़ी पूरी है, तब पता लगेगा। मैं सिर्फ एक पूछना चाहता हूं पाकिस्तानी भाइयों बहनों से, जब ट्रेड चल रही थी भारत के साथ तो आप उस समय खून उबाल मार रहा था आपका। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बड़े मजे आ रहे थे उसमें, कश्मीर कर रहे थे जब 335 से हटा था। और जब इमरान खान ने बोला भारत के साथ ट्रेड बंद, तो मैं आपको बता रहा हूं कई पाकिस्तानी बड़े खुश हो गए कि अब भारत को पता लगेगा, पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क के साथ ट्रेड बंद, भारत को पता लगेगा। क्या फूंकते हो यार? हमें भी तो बताओ, व्हाट डू यू स्मोक? क्या फूंकते हो जो इतना कॉन्फिडेंस आता है तुम्हें? हैं? भारत को पता लगेगा। ये पाकिस्तानी बोल रहे थे कि ट्रेड बंद हो जाएगी, भारत को पता लगेगा। अरे भाई साहब, भारत को क्या पता लगना है? पता तो आपको लग रहा है, हमें क्या लगना है? वी आर द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड विद इन द नेक्स्ट 5 years विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमें क्या पता लगना है? पाकिस्तान
वो पनौती है जिससे ट्रेड खत्म करने के बाद हमने पाकिस्तान से बिजनेस खत्म करा, भारत की प्रोफाइल बढ़ गई। जैसे कि दुनिया इसी चीज का वेट कर रही थी, यार क्या तुम फालतू के लोगों के पीछे पड़े हो यार, हटाओ कोने में डालो। और बहुत अच्छा हुआ इमरान खान ने ट्रेड। मैं शहबाज शरीफ, मैं आपसे भी बोल रहा हूं सर, भारत के साथ ट्रेड की बात मत करिए। जो बीच बीच में आप हिंट देते रहते हैं ना, आप क्या सोचते हैं हमें समझ में नहीं आता? आप जो हिंट देते रहते हो बीच बीच में, आप ये सुरसुरी छोड़ते रहते हो। एक शगुफा आपने हवा में छोड़ दिया कि भारत के साथ हमें अपने मुल्कों के साथ ऐसे करते हैं, हमें अपने मुल्कों के साथ ट्रेड करनी होगी। कभी भी देखना शहबाज शरीफ बात नहीं करता, पूरा कथक करता है, ऐसे पूरे कथक के स्टेप्स करता है वो शहबाज शरीफ, ठीक है ऐसे। तो शहबाज शरीफ कहता है कि हमें नेबर्स के साथ बना के रखनी चाहिए। मैं जानता हूं उसका नेबर से क्या मतलब है, वो चाहता है इंडिया के साथ ट्रेड हो जाए, क्योंकि उसको पता है कि जो 250 रुपए का प्याज है, जिस दिन इंडिया से ट्रेड शुरू करेगा हफ्ते भर के अंदर वो 20 रुपए का हो जाएगा, या 30 रुपए का, या 40 रुपए का, और पाकिस्तानी आवाम को राहत मिल जाएगी। लेकिन परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भारत मानेगा? और मैं आपसे चाहता हूं, जो भारतीय हैं, जो देख रहे हैं प्रोग्राम, आप कमेंट्स में लिखिए क्या भारत को मानना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से ये हिंट आना शुरू हो गए हैं। कभी थिंक टैंक के थ्रू हिंट आते हैं, कभी प्रधानमंत्री के थ्रू हिंट आते हैं, कभी इसके कभी उसके, राइट। और ये जनरल बाजवा जब था, जनरल बाजवा ने भी हिंट दी थी कि भारत के साथ सब चीज नॉर्मल करो, उनके साथ ट्रेड करो। इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग्स का आप उनका लेक्चर देख सकते हैं, यूट्यूब में पड़ा हुआ है, राइट। जेब में पैसे नहीं है यार, इस सब का सोल्यूशन क्या है? अरे 10 मर्सिडीज खरीदते हैं ना, मजा आ जाएगा। ये पाकिस्तान कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान के एफबीआर ने क्या करा? मुल्क में पैसे नहीं है, बच्चों के लिए दूध नहीं है, खाने के लिए सब्जी आटा नहीं है। एफबीआर कहता है कि 155 लग्जरी व्हीकल्स इंपोर्ट करो, ये खरीदना चाहते हैं। और कुछ ये एंगल दे रहे हैं कि इससे मुल्क का फायदा होगा। जिस मुल्क के पास पैसे नहीं है खाने को, सब्जियां इनकी सड़ गई, जो कराची पोर्ट पे सब्जियों का बाहर से विदेश से कंटेनर आया था, इनके पास पैसे नहीं थे उनको डॉलर देने के लिए, वो सब्जियां सड़ गई, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि 155 लग्जरी गाड़ी हमें खरीदनी है। और ये किस पैसे से दे रहे हैं? आपको पता है किस पैसे से? ये वर्ल्ड बैंक ने जो दिया था इनको पैसा, लोन, उससे ये गाड़ियां खरीद रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, जो हिंदुस्तानी ये कहते हैं कि पाकिस्तान की मदद हमें करनी चाहिए, कुछ है यहां पे अमन की आशा वैरायटी कि हमें पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। मेजर साहब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मेजर साहब पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, मेजर साहब। अरे मेजर साहब को जा खड्डे में। आप भाई साहब एक बात बताओ, उस मुल्क को जरूरत है 155 लग्जरी गाड़ी? आवाम एक दूसरे की गर्दन पकड़ रहा है, एक दूसरे को जान से मार रहा है आटे के 5 किलो के 10 किलो के आटे के बैग के लिए। वहां पे लड़ाई फसाद हो रहा है सड़क पे कि हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये नहीं है, ये नहीं है। लेकिन उनका जो रईस तबका है, जो सरकार है, वो तो लग्जरी गाड़ियां खरीद रही है। मर्सिडीज BMW आ रहे हैं उनके यार, लग्जरी गाड़ियों का उन्होंने ऑर्डर दे रखा है। वो कह रहे हैं 155 लग्जरी गाड़ी देंगे, और किस पैसे देंगे? वर्ल्ड बैंक के। और इसको जस्टिफाई करने के लिए पता नहीं कौन सा इन्होंने लाहौरी चूरन, लाहौरी लोमड़ी का दिमाग जो है, लाहौरी लोमड़ी, उसके दिमाग से लाहौरी चूरन निकला, और चूरन से 155 गाड़ियां आ रही हैं। ये मांग के लग्जरी में जी रहे हैं लोग। आप समझ रहे मेरी बात? पाकिस्तानी मांग के, भीख मांग के एक लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हैं। ये है एटीट्यूड। पाकिस्तानियों मेजर साहब की बातें गौर से सुनो और उस पर अमल करो, तो ही तुम्हारे लिए फायदा है। नहीं तो बर्बाद तो तुम हो ही चुके हो। बस डिक्लेयर होना बाकी है कि पाकिस्तान क्लैप्स कर गया। और जिस दिन तुम डूब गए और तबाह हो गए, समझ लो इस दुनिया से 20-25 साल पीछे चले जाओगे तुम। खैर तुम तो अभी भी 1435 साल के अंदर ही हो, वहीं पे अटके हो। तो क्या ही बोलूं अब मैं, तो रहने दो फिर। अब बोलने का नंबर है आप लोगों का, और आप लोग बोलोगे अपने कमेंट सेक्शन के जरिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता। भाई कमेंट में पहले तो लिख दो कि कितने तेजस्वी लोग हैं पाकिस्तान वाले। इंडिया से अगर आप देख रहे हो तो जय हिंद जरूर लिख देना और वीडियो कर दे शेयर। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ने बिल्कुल सही कहा कि आदमी सोचे भी कैसे उस मुल्क की मदद करें कि जहाँ की सरकार कहती है भैया लग्जरी गाड़ी मंगाओ, अलग जोन में चल रहे हैं, और बाहर मीटिंग के लिए जाएंगे तो पूरा काफिला भेज देंगे। जो मीटिंग ऑनलाइन भी हो सकती है, वो उसके लिए भी पूरी पलटन भेजते हैं अपनी। और सर ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि जैसे एस जयशंकर सर है, वो बाहर जाते हैं तो 5 दिन में कितनी मीटिंग कराते हैं। ये 1-2 मीटिंग के लिए हफ्ते 10-10 दिन रुक के आते हैं। कितने लोग जाते हैं, कितने लोग जाते हैं? मर्सिडीज, ये मुझे लग रहा है ये लोग मर्सिडीज ये सब लेके रेस करते हैं और फिर रात को निकलते हैं गेड़ी मार। वो दिखाना होता है ना स्टेटस। भाई जो पैसा वहाँ कंटेनरों में सब्जियां सड़ गई, लेकिन ये अपन रहते मस्ती में। गजब लोग हैं। और क्या बोल रहे कि फिर इंडिया को पता चलेगा, और नहीं कॉन्फिडेंस भी खुद का, पता नहीं क्या होता है भाई। कॉन्फिडेंस ही अलग है। मतलब क्या सोच के, मतलब ये सोचते हैं कि ट्रेड बंद कर दी थी इन्होंने, अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। वो होता है ना कि हम तो भैया हम तो एटमी ताकत है, लो अब मुझे लगा थोड़े दिन में उसी को उबाल के खाएंगे। खाओ। आपके पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।